लोगों ने आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में पढ़ा है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी वस्तु को हम किसी फ्लूइड में डुबाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर एक अपथ्रस्ट काम करता है, यानी ऊपर की ओर एक फोर्स काम करता है। द फोर्स ऑफ बॉयंसी इसको कहते हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड में डुबाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है उसके वेट के बराबर अपथ्रस्ट उस पर लगता है। क्या सचमुच अपथ्रस्ट लगता है? तो इसे जानने के लिए हमने एक ये डिवाइस तैयार किया है। एक भार है और रबड़ बैंड से मैंने उसे बांध दिया है और एक इंडिकेटर के लिए एक सुई इस पर अटैच कर दिया है। इस चमकीले सुई पर आप नज़र रखिएगा। आइए देखते हैं सचमुच अपथ्रस्ट काम करता है या नहीं। देखिए, ये इस भार को मैंने लटकाया है। इसके साथ मैं एक स्केल को पकड़ लेता हूँ। स्केल को मैं पकड़ लेता हूँ। स्टार्ट। तो हम एक स्केल को लगा देते हैं और इसके भार को थोड़ा बढ़ा देते हैं। आइए, इसके भार को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। एक मैग्नेट था जो गिर गया पानी में। अब ठीक है। हम एक स्केल को अटैच कर रहे हैं। हम एक हाथ लगाओ, उसको थोड़ा सा सीधा कराओ ना। हम इस डिवाइस के साथ एक स्केल अटैच कर रहे हैं। अब हम इसको धीरे धीरे डुबाएंगे। आप इस चमकीले मैग्नेटिक निडल पर ध्यान दीजिएगा। अगर इस पर अपथ्रस्ट काम करता है तो ये ऊपर उठता हुआ दिखाई पड़ेगा। थोड़ा पीछे जाइए और हम इसको धीरे धीरे डुबाते हैं। हम इसे धीरे धीरे पानी में डूबने देते हैं। तो आप देखिए, इंडिकेटर ऊपर की ओर बढ़ रहा है और इसे हम वापस पानी से खींचते हैं तो इंडिकेटर वापस नीचे गिर रहा है, यानी भार बढ़ रहा है। एक बार फिर ट्राई करते हैं। धीरे धीरे अपने भार को हम पानी में डूबने देते हैं और ये पूरी तरह डूब गया, लगभग पूरी तरह से डूब चुका है। हम वापस पानी से इसे ऊपर खींचते हैं तो देखिए, इंडिकेटर नीचे जा रहा है, यानी अब भार बढ़ रहा है। ये तो स्केल ही गड़बड़ हो गया। खैर, कोई बात नहीं। तो हमने देखा, हमारे पास एक पानी से भरा हुआ कंटेनर था। इस कंटेनर में हमने एक ऑब्जेक्ट को डुबाया। इस पर एक ऊपर की ओर फोर्स काम कर रहा था, द अपथ्रस्ट। इसे फोर्स यू नाम देते हैं। अपथ्रस्ट कैसा है, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकलता है, आइए देखते हैं। जब ये कंटेनर खाली था, ये वस्तु उसमें नहीं डूबा था, तब यहाँ पर जहाँ पर ये वस्तु है वहाँ पर पहले क्या था? तो आप कहेंगे जहाँ पर ये वस्तु है वहाँ पहले पानी था। ये बिल्कुल सही है, उस जगह पर पानी ही था। इसी शेप एंड साइज़ का पानी का ही एक ब्लॉक था। आप इसी शेप एंड साइज़ के पानी के एक ब्लॉक को इमेजिन कीजिए। तो हम देखेंगे इस पानी में कहीं कोई मोशन नहीं था, कोई अपवर्ड, डाउनवर्ड या साइडवेज मोशन नहीं था। पानी बिल्कुल स्टिल था। मगर पानी के इस ब्लॉक का कुछ वेट तो है जो नीचे की ओर उसे गिराना चाह रहा है। ये गिर क्यों नहीं रहा है? आइए देखते हैं। मान लिया इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है v, तो पानी के इस ब्लॉक का भी वॉल्यूम है v और इसकी डेंसिटी क्या है, आइए देखते हैं। हमने सीखा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब है मास इज इक्वल टू डेंसिटी। अगर इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है तो हम बोलेंगे रो इंटू वॉल्यूम। तो मास हो गया रो इंटू वॉल्यूम। वेट कितना है, इस पानी के ब्लॉक का वेट कितना है? वेट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें लिखना पड़ेगा मास का वैल्यू यहाँ से लेंगे, जी के वैल्यू यहाँ से लेंगे, रो वी जी, यानी वी जी कैपिटल वी होना चाहिए, कैपिटल वी।
ये है वेट, यानी पानी के इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड वेट काम कर रहा था जिसका वैल्यू था वी रो जी। और इस वेट को कौन संभाले हुए था? पानी का ये ब्लॉक नीचे क्यों नहीं गिर रहा था? क्योंकि नीचे से अपथर्स्ट उसे संभाले हुए था। इस अपथर्स्ट का वैल्यू क्या होगा? वी रो जी। इसी डाउनवर्ड फोर्स को ये अपवर्ड फोर्स संभाले हुए था। इन दैट केस आप देखेंगे जो अपथर्स्ट का वैल्यू होगा, आप इस बात को क्लियर कर लें, अपथर्स्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंटू जी। रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये है अपथर्स्ट। तो जब हम एक वस्तु को डुबाते हैं, उस जगह पर आने देते हैं, जैसे इस केस में आ गया, वॉल्यूम तो वही रहेगा। जब इस वस्तु के यहाँ आने देते हैं तो अपथर्स्ट तो वही काम करेगा, क्योंकि अपथर्स्ट इस फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है, दैट अपथर्स्ट इज वी रो जी। अब इस पर डाउनवर्ड फोर्स भी है क्या? कुछ बिल्कुल है। इसका अपना वेट है। कितना वेट है? अगर इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है v और डेंसिटी है d, तो अगर इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है v और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है d, तो ये होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ये vdg होगा। d क्या है? d इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कौन सा मटेरियल है? कुछ भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। डाउनवर्ड फोर्स ये वेट होगा। डाउनवर्ड फोर्स होगा vdg। तो एक फोर्स डाउनवर्ड, एक फोर्स अपवर्ड। नेट फोर्स क्या होगा? उसको बोलते हैं अपरेंट वेट। जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी के नीचे डुबाते हैं रस्सी से बांधकर, तो हमें उसका भार कम महसूस होता है। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर उठ जाता है तो हमें उसका भार ज़्यादा महसूस होता है। यहाँ पर हमें लगता है कि इसका भार कम है। जब ये ऊपर आ जाता है हवा में तो हमें लगता है उसका भार अधिक है। तो एक अपरेंट वेट आपको महसूस होता है जब ये ऑब्जेक्ट में हमको अपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट माइनस अपथ्रस्ट। वेट कितना था? vdg माइनस वी रो जी। अपथ्रस्ट इज वी रो जी। तो हम क्या करेंगे? v कॉमन ले लीजिए, g कॉमन ले लीजिए, d माइनस रो। दिस इज द अपरेंट वेट। ये वेट आपको महसूस होगा। देखिए ओरिजिनल वेट था vdg, अब अपरेंट वेट में है d माइनस रो, यानी कम आपको महसूस होगा। अब हम अलग अलग केस देखेंगे कि जब d रो के इक्वल है तो क्या होगा, d रो से अधिक है तो क्या होगा, d रो से कम है तो क्या होगा।